Good morning, everybody. Today we are going to start our next lecture for the chapter, the last lesson. We will continue our chapter from here. अब तक हमने पढ़ा था कि फ्रांस को एम हैमल ने कहा है कि उसे क्या करना है, पार्टिसिपल्स के बारे में सुनाना है, लेकिन उसने पार्टिसिपल्स तैयार नहीं किए हैं, तो इसके लिए वो बहुत एम्बैरसिंग फील कर रहा है। और एम हैमल भी उसे डांटना नहीं चाहता क्योंकि आज उसका लास्ट लेसन है ये। और क्या कहता है एम हैमल फ्रेंड्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आई हर्ड एम हैमल से टू मी आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस। एम हैमल ने क्या कहा फ्रेंड्स को, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रांस। यू मस्ट फील बैड इनफ, मुझे पता है कि तुम्हें खुद बहुत बुरा लग रहा है कि तुमने अपना चैप्टर तैयार नहीं किया है। See how it is, देखो कहाँ आ गए हैं हम। Every day we have said to ourselves, हम कहते हैं अपने आप को हमेशा, I have plenty of time, बहुत समय है मेरे पास। I'll learn it tomorrow, कल कर लूँगा मैं। And you see where we have come out, और आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। कहने को हम फ्रेंच पीपल हैं, लेकिन ना ही हमें अपनी मदर टंग बोलनी आती है और ना ही लिखनी आती है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेज, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, हम कल लर्न कर लेंगे। नाउ दीज फॉलोज आउट, देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट, कैसा लग रहा है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कहने को तुम क्या हो, फ्रेंच हो, येट you can neither speak nor write your own language, लेकिन आप अपनी मदर टंग को ना तो बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। But you are not the worst, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है poor little France, we have all a great deal to reproach, का मतलब होता है ब्लेम करना, ourselves with, हम सभी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी कभी भी सोचते नहीं थे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हें पढ़ाने की बजाय दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, अंडरलाइन करेंगे यहाँ से। वो तुम्हें स्कूल भेजने की बजाय क्या कहते थे कि जाओ मिल में जाकर काम करो, so as to have a little more money, ताकि तुम पैसे कमा सको। And I have, मैं खुद भी जिम्मेदार हूँ, being to blame also, have I not often sent you to water my flowers, मैं भी तुम्हें अक्सर भेज दिया करता था अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए। Instead of learning your lessons, तुम्हें तुम्हारे लेसन्स लर्न करने की बजाय तुमको अपने गार्डन में भेज देता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और कई बार जब मेरा फिशिंग का मन होता था, डिड आई नोट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तुम्हें छुट्टी दे देता था कभी कभी जब मेरा फिशिंग करने के लिए मन होता था। देन फ्रॉम द वन थिंग टू अनदर, एम हैमल वांट टू टॉक to the French language, saying that it was, underline करेंगे, एम हैमल क्या कह रहा है फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, it was the most beautiful language in the world है, the clearest language है, the most logical language है, that we must guard it among us, और हमें अपनी भाषा को अपने बीच बनाए रखना होगा। And never forget it, because when, underline करेंगे, बहुत important lines हैं, when people are enslaved, जब लोग क्या हैं, दूसरी कंट्री के slave बन जाते हैं, as long as they hold fast to their language, जब वो अपनी मदर टंग को अपने बीच में बनाकर रखते हैं, it is as if they had the key to their prison, underline करेंगे इसे, और उनकी मदर टंग एक चाबी का काम करती है। मदर टंग क्या करती है, एक की का काम करती है,
जो कि उन्हें आज़ादी दिलाती है स्लेवरी से। Then he opened a grammar and read us our lesson. फिर हम हैमल ने स्टूडेंट्स को ग्रामर पढ़ाई है। I was amazed to see how well I understood it. बहुत अच्छे से समझ आ रहा था उसे आज। All he said seemed so easy, so easy. बहुत आसान लग रहा था आज सब कुछ। I think to that I had never listened so carefully. शायद आज से पहले फ्रेंड्स ने भी इतने ध्यान से नहीं सुना था। And that he had never explained everything with so much patience. और इतने पेशेंस से शायद एम हैमल ने भी कभी पढ़ाया नहीं था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था जैसे एम हैमल जाने से पहले हमें सब कुछ समझा देना चाहता है। And to put it all into our heads in one stroke. एक ही बारी में वो क्या चाहता था, सब कुछ हमें समझा देना चाहता था। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us. M. Hamel सबके लिए new notebooks लेकर आए थे। Written in a beautiful round hand से सब लिख रहे हैं। France, Alsace, France, Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the classroom. और वो नोटबुक कैसी लग रही थी, जैसे मानो लिटिल फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हैं सारे क्लासरूम में। hung from the road at the top of our desks. You ought to have seen how everyone set to work. हर कोई अपने काम में बिजी था। And how quiet it was. चारों तरफ शांति थी। The only sound was the scratching of the pens. सिर्फ एक चीज की आवाज आ रही थी, वो क्या था? पेन्स की आवाज आ रही थी। Over the paper. Once some beetles flew. बीटल क्या होता है? एक फ्लाइंग इंसेक्ट होता है। और क्लासरूम में या तो किसकी आवाज सुनाई दे रही थी? बीटल्स की आवाज सुनाई दे रही थी। But nobody paid any attention to them, not even the littlest one. छोटे बच्चों का भी ध्यान बीटल्स की तरफ नहीं जा रहा था। वो बिजी थे। Who walked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low. छत पर क्या है? pigeons की cooing साउंड आ रही थी, कबूतर बोल रहे थे। And I thought to myself, अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? Will they make them sing in German, even the pigeons? क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि क्या वो एनिमल्स को भी फोर्स कर सकते हैं, पिजन्स को भी फोर्स कर सकते हैं कि वो अपनी भाषा को छोड़कर जर्मन भाषा को बोलें। तो फिर ह्यूमन बीइंग्स को क्यों फोर्स किया जाता है? उन्हें क्यों फोर्स किया जा रहा है कि वो फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन भाषा को पढ़ें कल से? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. हम सब जब पढ़ रहे थे तो एम हैमल चेयर पर बैठा है। Gazing first at one thing, कभी किसी चीज को देख रहा है। Then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. हर चीज को मानो मेमोराइज कर लेना चाहता है। Fancy, for 40 years he had been there in the same place. पिछले 40 सालों से वो स्कूल में काम कर रहा था। With his garden outside the window, और विंडो के बाहर उसका गार्डन था। His little class in front of him, उसका क्लासरूम था। Just like that, only the desks and benches had been worn smooth. वो सब डेस्क, सब बेंचेस उसी के सामने बने थे।
द वॉलनट ट्रीज, वॉलनट के पेड़ थे, उसके सामने ही grew taller and taller. Hopvine that he had planted himself, Hopvine जो उसने खुद लगाई थी, twinned about the windows to the roof, धीरे धीरे बढ़ती हुई खिड़की से छत तक पहुंच गई थी. How it must have broken his heart to leave it all. उसे आज बहुत दुख हो रहा था कि उसे ये सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा. Poor man. To hear his sister moving about in the room. साथ वाले रूम में जो उसकी सिस्टर थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपना सामान पैक कर रही है. For they must leave the country next day. उन्हें ये देश छोड़कर कल जाना है. But he had the courage to hear every lesson to the very last. हर स्टूडेंट से उसने सुना है. After the writing we had a lesson in history. Then the babies chanted there. और छोटे बच्चे क्या हैं, अल्फ़ाबेट्स रिसाइट कर रहे हैं. बा, बी, बी, बो, बू, down. There at the back of the room old Hoser had put on his spectacles. अपना चश्मा उतार दिया है old Hoser ने. Holding his primer in both hands. उसकी जो बुक है उसके हाथों में है. Spelt the letters with them, और वो उसके साथ लेटर्स को स्पेल कर रहा है. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotions. रो रहा है, उसकी वॉइस कांप रही है. It was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. जो ओल्ड होजर है वो रो रहा है और कांपते हुए बोल रहा है और उसे देखकर हंसी आ रही है. How well I remember it, that last lesson. ये लास्ट लेसन था. All at once the church clock struck 12. 12 बज गए हैं. Then the angelus का मतलब होता है the bell rung as a call prayer. जो बेल बजती है प्रेयर के समय के लिए. At the same moment the trumpets of the Persian soldiers returning from drill. Persian soldiers क्या है, ड्रिलिंग कर आ गए हैं. Sounding under our window, हमारी खिड़की के बाहर खड़े हैं. M. Hamel stood up, very pale, पीला पड़ गया है. M. Hamel दुखी है बहुत. In his chair. I never saw him look so tall. लेकिन आज M. Hamel का कद उसकी नज़रों में बढ़ गया है. रेस्पेक्ट बढ़ गई है M. Hamel की फ्रेंड्स की मन में. My friends, said he. I, but something choked him. रो रहा है M. Hamel, बोल नहीं पा रहा है. He could not go on. कुछ नहीं बोल पाया. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, अपनी पूरी ताकत से उसने ब्लैकबोर्ड पर लिखा है. He wrote as large as he could. जितना बड़ा वो लिख सकता था उतना बड़ा उसने लिखा है. Vive la France, long live France. Then he stopped and lean का मतलब होता है झुक जाना. His head against the wall and without a word, कुछ नहीं बोल पाया है वो, बहुत इमोशनल हो रहा है. He made a gesture to us with his hand, और उसने हाथ से इशारा करते हुए क्या कहा है, School is dismissed, you may go. तो हाँ बच्चों, आज हमने डिस्कस किया हमारा चैप्टर द लास्ट लेसन. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी. वो क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें हमें तैयार करना ही करना चाहिए. नेक्स्ट वीडियो में हम उसे डिस्कस करेंगे. ओके बच्चे, बाय.